अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफीक। की बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात होगी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में ये बात वाज़ेह कर दी। कहते हैं न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। चौधरी निसार से मुलाकात हुई है। चौधरी निसार से 40 साल पुराना ताल्लुक है। क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं? अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं अबरार हुसैन अस्तूरी से। अबरार, आपके पास क्या डिटेल्स हैं वज़ीर आज़म की जानिब से मजीद, और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया है। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी, जबकि फजल रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फजल रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। फौज को गलत तहकीक का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फौज मुल्क की जरूरत है। फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। जबकि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत चोरी छुपाना है। किसी को गलतफहमी हो सकती है कि घर बैठ जाऊंगा, इन चोरों के दबाव पर आकर इस्तीफा किसी सूरत नहीं दूंगा। जबकि वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार से मतलब जो मुलाकात थी उस हवाले से कहा कि चौधरी निसार से मुलाकात भी हो चुकी है और उनसे 40 साल पुराना ताल्लुक भी है, और कहा कि अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे। जबकि शहबाज शरीफ मुजरिम है, इसके साथ किसी सूरत नहीं बैठूंगा। शहबाज शरीफ जैसे चोर के साथ बैठकर अपनी तौहीन नहीं करूंगा। जबकि वज़ीर आज़म ने कहा चोरों को जितना भी प्रेशर हो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला हूँ, हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठूंगा। जी, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इरादा किया है। और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, फरमाइएगा कि -1 की बातें की जा रही थी, इसकी चहमगोइयाँ थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज कैटेगोरिकली कह दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या समझते हैं ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर जब बहुत ज्यादा क्राइसिस में होते हैं, और हमने माजी में भी देखा, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हों, या फिर आखिर में हमने परवेज़ मुशर्रफ को देखा, ये जो बयानात देते हैं उसमें बाज़ वक़्त ये लगता है कि ये कॉन्फिडेंस का तो इजहार करना चाहते हैं, लेकिन ये शायद और कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाते हैं। और इनको जो इत्तलात मिलती हैं या जो हल्कों को से राब्ता करते हैं, वो ये थोड़ी नहीं बताते हैं कि आपका इख्तियार जाने वाला है, आपकी हुकूमत गिरने वाली है। इंटेलिजेंस रिपोर्टें भी इस तरह उस तरह इन्हें नहीं दी जाती। तो एक तो ये पहलू है। दूसरी ये कि बहरहाल अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी अपोजिशन कर रही है उसमें कभी निसार वो मुनरिफ अरकान पे कर लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मुनरिफ अरकान को उन्होंने जो सामने किया और सेनेट हाउस में रखा वो बाउंस बैक हुआ, क्योंकि इसकी बुनियाद पर अब आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा और दिखाया जाएगा कि ये लोग तो पहले ही पार्टी से निकल चुके हैं, ये पहले ही पार्टी के कायद तस्लीम नहीं करते, तो इनको कैसे इजाजत दी जाए कि वो एक रुकन असेंबली अंदर जाएं। एक तो दूसरे ये कि अभी तमाम तर पिछले 1 माह से आप देख रही हैं कि चौधरी शुजात और बिलावल और ये तमाम लीडरों की MKM सबकी मुलाकातों के बावजूद ये नहीं हुआ कि किसी एक स्टेज पर मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा ये तीनों, चाहे बाप वाले हों, MKM वाले हों या काफ लीग के हों, मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जिस दिन और जो कोशिश जारी भी है, जिस दिन ये तीनों इनके साथ बैठ गए तो एक अक्सरियत वाले हो जाएगी, एक 179 की हो जाएगी इनकी। तो ये अभी तक इमाम है, और शायद इमरान खान ये समझते हैं कि या उनकी जो बहरहाल उनकी कोशिशें हैं, और जैसे कि आज उन्होंने कहा कि इमरान खान एक जिद्दी आदमी है, तो हम सब जानते हैं। सियासत की जबान में हम तो ये कहा जाता है ना कि मियाँ साहब तो 2 बार मुल्क छोड़कर चले गए ना, बहरहाल जब उन पर कड़ा वक्त आया। पीपल्स पार्टी की अलग बात है। इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब वो जिद्दी आदमी है, निकाला गया तो घर नहीं छोड़ के बैठेंगे। कुछ अभी चौधरी एतराज कह रहे थे कि इस वक्त इमरान 6 फीट का है, इक़्तिदार से निकला तो 10 फीट का हो जाएगा, मुकाबला करेगा, जिसका जो बहरहाल मुश्किलात ज्यादा होगी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इन तमाम वज़ीर आज़म तो आज भी कह रहे हैं कि डटकर मुकाबला करूंगा आखिरी बॉल तक। हमारे साथ ही रहिएगा, सीनियर एंकर पर्सन अनीका निसार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद बात करते हैं। अनीका, फरमाइएगा कि जैसे कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी वाले मेरे बयान को सियाक को सबाक से हटकर पेश किया गया है, क्या आप कंडेम करेंगी इस बात को?
देखिए, एक तो आज इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही गर्म है। सियासी मौसम की मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान डे परेड के बाद वजीर आजम के और कुछ आर्मी चीफ के बयानात ने पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार के अंदर खलबली मचा दी है। वजीर आजम इमरान खान ने जो आज बयानात दिए हैं, जिनके अंदर बिलखुसूस रेजिग्नेशन के हवाले से उनके बयान है, ये बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर पे आई खड़ी है, तो रेजिग्नेशन की बात किसने की, क्यों की और किसने डिमांड की, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वजीर आजम कह रहे हैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और 27 तारीख को सरप्राइज दूंगा। तो ये सरप्राइज जो है किसी की मदद से होगा या किसी की मदद के बगैर होगा। नंबर 3, चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई है। आपको पता है कि चौधरी निसार साहब को एक सर्टन तबके से रिलेट भी किया जाता है। चौधरी निसार साहब से मुलाकात के बाद कोई यकीन दहानियां हुई हैं क्या? उनके पास जो उनके दोस्त अहबाब हैं, क्या उन्होंने खान साहब को ज्वाइन करने की बात की है? कुछ इसको एक और बयान से भी रिलेट करें खान साहब की कि सिर्फ मेरे नाराज अराकीन नहीं बल्कि दूसरी जमातों के और बाकी अराकीन भी जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी हमारी जमात से कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ आएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज से 1-2 दिन पहले की सूरत हाल से अब यकसा तब्दील होती हुई नजर आ रही है सूरत हाल, इसलिए क्योंकि वजीर आज़म लेकिन जो हुकूमती एलीज हैं उन्होंने भी अलल ऐलान अभी तक हिमायत नहीं की है और वजीर आज़म ये कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक जाऊंगा, बल्कि 27 से पहले अपने कार्ड शो करूंगा। क्या लगता है ऐसे क्या उनके पास कार्ड्स हैं जिसकी बिना पर वो अभी तक इतने ज्यादा पुरअज़्म नजर आ रहे हैं? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एलाइज ने अगर हाँ नहीं बोली तो ना भी नहीं बोली है, और अगर ना नहीं बोली तो हाँ भी नहीं बोली है। यानी अभी सूरत हाल कुछ आलम बरज़ख में फंसी हुई है। ऐसे आलम बरज़ख से निकलने के लिए हमें वाकई में 27-28 तक का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले कोई अपने पूरे कार्ड शो करने को तैयार नहीं है। लेकिन नोटिस के ऑपोजिशन के पास जितना कॉन्फिडेंस है, और ऑपोजिशन के बहुत सारे अराकीन से मेरी अपनी मुलाकात हुई है, मेरी अपनी बात हुई है, सारे आजकल इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, वो तकरीबन 190 का नंबर बता रहे हैं कि 190 नंबर तो हमारे पास पूरे हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सिंध हाउस के जो मनाजर देखे वो बात अलग है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई के लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम नहीं है। ये ऑपोजिशन भी नंबर गेम पूरा होने का दावा कर रही है और उनका कहना है कि उनका नंबर गेम 190 तक जा पहुंचा है। सीनियर एंकर पर्सन अनीका निसार, सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अबरार हुसैन अस्तौरी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। खुदा करे मेरी अर्जी पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड और पाक फजाइया के जंगी तैयारों की घन गरज ने वफाकी दारुल हुकूमत के माहौल को गरमा दिया। परेड में चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले फ्लूट्स ने भी हिस्सा लिया। शाद रहे पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुसूसी लाल भग्गी में सवार होकर परेड ग्राउंड पहुँचे, जिसके बाद ग्राउंड में कौमी तराना पढ़ा गया और कलाम पाक की तिलावत की गई। वजीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने तकरीब में शिरकत की। ओआईसी वज़राए खारजा इजलास के शुरका को परेड में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। ओआईसी के फ्लूट को भी परेड का हिस्सा बनाया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की। सदर ने मुसल्लह अफवाज की परेड का मुआयना किया। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की सरबराही में जंगी तैयारों ने भी सदर मुमलिकत को सलामी पेश की। तैयारों की घनगरज से तकरीब के शुरका का लहू गरमाया। हाल ही में फजाई बेड़े में शामिल होने वाले चीनी साख्ता J-10C तैयारों ने भी फ्लाई पास में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। पाक अफवाज के चाक और चौबंद दस्तों ने मौजूद मेहमानों को भी सलामी दी। परेड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश की गई, जिसमें दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने की सलाहियत रखने वाले अल खालिद समेत दीगर टैंक और मिसाइल शामिल थे। परेड में पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए फ्लूट्स ने भी हिस्सा लिया। यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर के छोटे बड़े शहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। सखर में बुलंद तरीन कौमी परचम को सलामी पेश की गई, जबकि दीगर शहरों में जिला इंतजामिया के साथ शहरियों ने भी भरपूर जोश और जज्बा दिखाया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
सिंध भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात में आवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी सामने आया। सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, कंदकोट, सांगड़, ठट्टा, बदीन, सजावल, जैकबाबाद, नवाबशाह और हैदराबाद में कौमी परचम को सलामी पेश की गई। सक्खर में सिंध के दूसरे बुलंद तरीन कौमी परचम को सलामी पेश की गई। लाड़काना में बच्चों ने टैबलोस पेश किए। पंजाब यौम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुई तकरीबात से कौमी परचम के रंगों से मुज़य्यन गुलदस्ता बन गया। जहलम, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान, बहावलनगर, खानेवाल, जहानिया, कसूर, साहिवाल और दीगर शहरों में तकरीबात मुनक्किद हुई। कहीं बच्चों ने टैबलोस पेश किए तो कहीं कौमी परचम को सलामी देने की पुरवकार तकरीब ने खून गरमा दिया। 23 मार्च के हवाले से बलूचिस्तान का चप्पा चप्पा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पल्लात, खुजदार, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, कोलू, चमन, दुक्की, दालबंदीन, जोब और झलमक्सी में तकारीब हुई। पल्लात, डेरा बुगटी और खुजदार में कौमी परचम को सलामी पेश की गई। कई शहरों में रैलियां निकालकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। आज़ाद कश्मीर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से कौमी परचम को सलामी पेश की गई। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कौमी परचम कुशाई की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में यौम करारदाद पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाया गया। कहीं कौमी परचम को सलामी देने की पुरवकार तकरीब हुई, कहीं बच्चों ने टैबलोस पेश करके हाज़रीन का लहू गरमाया। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज़ाद कश्मीर मीरपुर खास में भी कौमी परचम को सलामी पेश की गई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सब्ज़ मिली नगमों से गूंज उठा। मज़ीद आपको इस हवाले से बताएंगे उसामा खिज़र। जी उसामा। देखिए, यौम पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर भर में भी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के सब्ज़ाज़ार में। यहाँ पर परचम कुशाई की एक तकरीब नकद हुई। इस तकरीब में वज़ीर बरक़ियात चौधरी अरशद, डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद, SSP मीरपुर कामरान अली के अलावा सिविल सोसाइटी, अंजमन ताजरा और बच्चों ने बड़ी तादाद में इस तकरीब में शिरकत की है। बच्चों ने हाथों में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। ठीक 8:58 पर यहाँ पर सायरन जाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम फिजा में बुलंद किए गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने परचमों को सलामी पेश की, जिसके बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तराने भी यहाँ पर बजाए गए। तकरीब के आखिर में यहाँ पर पाकिस्तान की सालमियत और कश्मीर की आज़ादी के लिए भी दुआ की गई। मुकर्रीन ने यहाँ पर खिताब करते हुए कहा कि हम अपनों की उन कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे जो वतन अज़ीज़ को हासिल कर रहे हैं और इसके दिफा की खातिर दी गई, और अगर कभी मौका मिला तो अपनी जाने आफरीन के सपुर्द करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और आज दिन भर मीरपुर में इस तरह की तकारीब जारी रहेंगी। जी उसामा खिज़र, आपका बहुत शुक्रिया। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत में पाक चीन बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई की तकरीब के बाद स्काउट्स ने मार्च पास्ट भी किया और इसके अलावा भी आपको बताएं तो कर्नल रिटायर्ड इम्तियाज़ मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। तकरीब में तालिबात ने यौम पाकिस्तान के हवाले से मिली नग़मे गाए। तकरीब में सिविल एजाज़ात से भी नवाजा गया। खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां पर दोहरे कत्ल की अफसोसनाक वारदात रिपोर्ट हुई है। नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर बाप और बेटे को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। वाक़े का DPO टोबा टेक सिंह ने नोटिस ले लिया। शरीफ में रूहानी बुजुर्ग हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी अल-मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन और अकीदतमंद कलंदर की नगरी पहुंचे हुए हैं। ज़ायरीन के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर क़याम और लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। सेवन में वलियों के वली हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 770वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से हजारों की तादाद में आए अकीदतमंद कलंदर की नगरी में मौजूद हैं। मजार के अहाते में नौबत बजने के साथ धमाल भी डाले जा रहे हैं। उर्स पर आए अकीदतमंदों का कहना था कि कलंदर की नगरी में आकर रूहानी और कर्बी सुकून मिलता है।
अरसा 20 साल से आ रहा हूँ और शहनशाह किबरिया के इश्क हमें यहाँ ले आता है। 2019 में उर्स मुबारक हुआ था, उससे ज़्यादा जो है इस साल यहाँ पर जो है ज़ायरीन की आमद हुई है। माशाल्लाह इंतज़ामियात की बात करें तो यहाँ पर इंतज़ाम भी काफ़ी सारे बेहतर हैं और जैसा कि देख रहे हैं कि आशिकाने कलंदर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पर जो है रक्स धमाले टपा रहे हैं। सेवन में उर्स की तकरीबात कल भी जारी रहेंगी। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर का भरपूर इंतजाम किया गया है। साथ ही रिपोर्टर कलीम कुरैशी के साथ फैयाज अली, GTV 7। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।